हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर है उसमें फंडामेंटल एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको हॉस्पिटल पढ़ने को मिलेगा। और बीएससी फोर्थ ईयर में भी यह हॉस्पिटल टॉपिक है। सो हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड फॉर देयर इलनेस। हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पेशेंट को उसकी इलनेस की वजह से या उसकी सिकनेस की वजह से ट्रीट करा जाता है, उसकी इलाज करा जाता है। ठीक है। एंड नर्सेस प्रोवाइड केयर टू द सिक। मतलब हॉस्पिटल में क्या होता है, जो सिक पेशेंट होते हैं उन्हें नर्सेस केयर प्रोवाइड करती है, उन्हें ट्रीट करती है उनकी कंडीशन को देख के, उनकी इलनेस को देख के। इट इज़ अ रेस्ट हाउस फॉर द सिक पीपल। हॉस्पिटल क्या होता है, सिक पीपल के लिए वो रेस्ट हाउस होता है। ठीक। A hospital should have all the basic facilities in term of manpower, materials and money. मतलब एक हॉस्पिटल जो होता है उसके पास बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए और मनी होना चाहिए। बिकॉज इनके बिना हॉस्पिटल को रन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मनी, मैन पावर और फैसिलिटीज चाहिए हॉस्पिटल के लिए। ठीक है। मैन पावर कंसिस्ट ऑफ रेगुलर डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लास 4 वर्कर्स एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। जो मैन पावर है उसमें क्या क्या आते हैं, हॉस्पिटल को रेगुलेट करने के लिए, उसे रन करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा हॉस्पिटल में नर्सेस होने चाहिए और जो क्लास 4 वर्कर है वो भी होने चाहिए। और इसके अलावा दूसरे भी जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है उन्हें भी उनका रहना, हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहना वो भी जरूरी है एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। ठीक है। तो ये आपका मैन पावर में आता है। फिर है मटेरियल फैसिलिटीज क्या होते हैं। तो मटेरियल फैसिलिटीज में है इंक्लूड्स फुली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट मशीन। मटेरियल मतलब एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए हॉस्पिटल में, जिस जिस चीज़ों की नीड्स होती है। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज़ ट्रीट या डायग्नोस नहीं कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट्स के, बिना इंस्ट्रूमेंट के। ठीक। मशीन्स लाइक लिनेंस एंड अदर सप्लाईज। मतलब मशीन तो होना चाहिए, लिनेंस भी होना चाहिए और दूसरे भी जो सप्लाईज हैं, मतलब जो दूसरे भी नीड्स हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, वो सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इसके अलावा मनी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी एडिक्वेट टू मीट आउट द वेरियस एक्सपेंडिचर्स ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब और क्या, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मनी। बिना मनी के हॉस्पिटल रन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होगा, कौन कौन से सामान चाहिए, बजट बनाना, प्लान करना, कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो सारा फुलफिल मनी करता है, इसलिए मनी जरूरी होता है। ठीक। सो मटेरियल जरूरी है, मैन पावर और मनी, ये तीनों जरूरी है हॉस्पिटल को रन करने के लिए। फिर है अबोव all their needs of standard administration and management to run the hospital smoothly। मतलब हॉस्पिटल को चलाने के लिए मैन, फैसिलिटीज और मनी, मैन पावर, ये सारे जरूरी तो है ही। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर भी जरूरी है और मैनेजमेंट भी जरूरी है। बिना इनके डायरेक्शन के और बिना इनकी जो पॉलिसीज ये लोग, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ये पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं और हॉस्पिटल को डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इनके बिना हॉस्पिटल को रन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये हाई अथॉरिटीज़ होती है, ये डायरेक्शन देती है। फिर जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों को डायरेक्शन देता है। फिर जो स्टाफ होते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल में करते हैं। इसीलिए एक हॉस्पिटल के लिए मैन पावर, फैसिलिटी, मनी, डॉक्टर, नर्सेज, सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, लिनेन, दूसरे भी जो दूसरे सप्लाईज हैं वो, और इसके अलावा आपके हो गए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जरूरी होता है एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए। तो ये रहा हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल का। अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या होता है। WHO ने हॉस्पिटल का डेफिनेशन दिया था। हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या है, सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। द फंक्शन ऑफ विच प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उन्हें पूरी तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। मतलब अगर डिजीज हो गया है तो उसे क्योर करना, और डिजीज से पहले ही से प्रिवेंट करने के लिए हॉस्पिटल अपना कार्य करता है। एंड हुज आउट पेशेंट सर्विसेज विच टू द फैमिली एंड एनवायरमेंट। और जो हॉस्पिटल होता है, जो फैमिली होती है, उन्हें उनके आउट पेशेंट सर्विसेज देता है।
आउट पेशेंट सर्विसेज जो होता है, मतलब एक दो टर्म होते हैं हॉस्पिटल में जो वार्ड होते हैं, एक होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और एक होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं जो सिक पीपल होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं पर वो अंदर एडमिट नहीं होते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अपना जो रिसिप्ट है वो बनवाते हैं, डायग्नोज करा के बाहर से मेडिसिन लेके चले आते हैं। पर कुछ जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं, मतलब उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे द हॉस्पिटल इज आल्सो अ सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड बायो सोशल रिसर्च। ठीक। सो यहाँ पे है कि हॉस्पिटल क्या है, एक तरीके का सेंटर भी है जहाँ पे क्या होती है, ट्रेनिंग दी जाती है हेल्थ केयर वर्कर्स को, और बायोसोशल रिसर्च भी होता है। कुल मिला के हॉस्पिटल का काम क्या होता है, जो सिक पीपल होते हैं, जो एड पीपल होते हैं, उन्हें ट्रीट करना और उन्हें क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों तरीके की केयर देना। ठीक। तो ये हमारा डेफिनेशन है हॉस्पिटल का। फिर है कि स्कोप ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है उसका स्कोप क्या है। यहाँ पे कंटिन्यूअस केयर, मतलब हॉस्पिटल का काम क्या होता है, लगातार केयर देना। नेक्स्ट है रिसर्च और एविडेंस बेस्ड केयर। रिसर्च भी करते हैं किसी डिजीज कंडीशंस को लेके और उसका मतलब प्रमाण भी निकालते हैं, उसका रिजल्ट भी निकालते हैं। ठीक है। रिसर्च करने के बाद कि हाँ, रिसर्च से जो भी रिजल्ट आता है उसे वो अप्लाई करते हैं। ठीक। जो कम्युनिटी एरिया होते हैं या फिर जो अर्बन है, दोनों जगह। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस हेल्थ केयर एंड टीम अप्रोच। अब क्या होता है हॉस्पिटल का और क्या स्कोप होता है कि लगातार हेल्थ केयर देना और टीम के साथ अपना अप्रोच करना। नेक्स्ट है होलिस्टिक केयर। हॉस्पिटल का और क्या क्या होता है, स्कोप होता है होलिस्टिक केयर देना, इसके अलावा कंप्रहेंसिव और स्पेशलाइज्ड केयर भी देते हैं। कंप्रहेंसिव केयर मतलब फुली केयर देना, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से केयर देना, वो कंप्रहेंसिव केयर में आता है, और स्पेशलाइज्ड केयर भी देते हैं। सो ये रहा हमारा स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। सो अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक। हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू डिलीवर केयर टू ऑल पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रेस, कलर, कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हॉस्पिटल का उद्देश्य होता है कि चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो पेशेंट, उस किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कैसे भी हो, या फिर किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, मैटर नहीं रखता है। हॉस्पिटल का सिर्फ एक ही सिर्फ काम होता है कि पेशेंट को केयर डिलीवर करना। ठीक। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड रिस्टोर हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन। और हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हेल्थ को रिस्टोर करना और हेल्थ को प्रमोट करना, या फिर कोई इलनेस है तो उसे इम्प्रूव करना, या उससे होने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट करना। यही होता है हॉस्पिटल की ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्योर इलनेस एंड टू इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ। और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कोई भी इलनेस है उसे क्योर करना, उसे ठीक करना होता है, या फिर कोई हेल्थ है उसे मेंटेन करना, या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करना। यही होता है हॉस्पिटल की ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स एज प्राइमरी प्रिवेंशन अप्रोच। और हॉस्पिटल का काम क्या होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन अप्रोच के बारे में उन्हें बताना कि अगर डिजीज नहीं हुआ है तो पहले से हमें उस डिजीज की जो प्रिवेंशन है वो बताएंगे। ठीक है। वो होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ये करना है। इसके अलावा उन्हें अवेयर करना है, उन्हें जागरूक करना है, उन्हें एजुकेट करके। ठीक है। जो कम्युनिटी नर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, कम्युनिटी में जाके लोगों को अवेयर करती हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि हमें किस चीज़ से अपना बचाव करना है या कैसे हमें अपने आप को बचाव कर सकते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए क्या करती है, उन्हें अवेयर करती है, जागरूक करती है, उन्हें एजुकेट करा जाता है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट द अर्ली एंड डायग्नोज हिडन इलनेस। और क्या होता है ऑब्जेक्टिव कि जो कोई भी इलनेस है उसे पहले ही क्या करना, डिटेक्ट कर लेना, पहचान लेना, या फिर डायग्नोज कर लेना। ये होता है ऑब्जेक्टिव। एंड ट्रीट देम अर्ली टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिटेक्टेड इलनेस। जो हॉस्पिटल है उन्होंने क्या करा है, डायग्नोज कर लिया कि कौन सा डिजीज है, तो उसको तुरंत क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि डायग्नोज तो कर चुके हैं कि उससे कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, तो तुरंत ही क्या करना है, उसे ट्रीट करना है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड क्वालिटी केयर। और क्या होता है ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं होती, केयर ही नहीं होते, बल्कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है जो वर्कर्स होते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके स्किलफुल हो और
और अच्छे तरीके से पेशेंट की केयर कर सके, उन्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए उन्हें ट्रेन करते हैं। ठीक, दैट इज डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट और लैब टेक्नीशियन, इन सबको क्या करते हैं और भी ट्रेन करते हैं। ठीक है, चाहे डॉक्टर, नर्सेस हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो या डेंटिस्ट हो। तो ये हमारा पूरा रहा हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे आपको उद्देश्य बताए गए हैं। सो अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। हमारा पहला रिसेप्शन होता है स्टार्टिंग में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपके असिस्टेंट ऑफिसर एक होता है, सेक्रेटरी एक होता है, ट्रेजरी एक होते हैं, क्लर्क 2, अकाउंटेंट्स 2 या 3 होते हैं, और पियोन 2 होते हैं, और स्वीपर्स भी 2 होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल में, और नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग वार्ड भी आते हैं। ठीक, सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है, डाइट्री डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी और कैजुअलिटी होती है, ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर जिसे कहते हैं, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी होता है, बायोमेडिकल और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आइसोलेशन यूनिट होता है, इसके अलावा पोस्टमार्टम रूम और ऑटोप्सी होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी होती है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, और काउंसलिंग डिपार्टमेंट होती है, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन सेंटर और नर्सिंग स्टेशन। मतलब नर्सिंग स्टेशन बहुत सारे अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हायरार्की है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहले इधर नीचे देखा जाए तो स्वीपर, अटेंडेंट और कंपाउंडर होते हैं, उसके ऊपर स्टाफ नर्स होते हैं, उसके ऊपर वार्ड इंचार्ज होती है, स्टाफ जो होती है, हेड नर्स होती है हर एक वार्ड की, फिर असिस्टेंट नर्स सुपरिटेंडेंट होती है, उनके ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। सो ये सारे हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैंने लिखा था नर्सिंग डिपार्टमेंट, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन भी अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल में मेन जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन, और कौन कौन से इश्यूज होते हैं हॉस्पिटल में, वो हम फिर किसी दिन पढ़ लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।